छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े माओवादी बसव राजू के एनकाउंटर के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब नक्सल आंदोलन अंतिम दौर में है। ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर खुलासा किया कि बसव राजू पर 3 करोड़ नहीं 3.25 करोड़ रुपए का इनाम था। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए हैं और इन जवानों की शहादत से शहीद परिवारों की आंखें नम दिखाई दी। 31 मार्च 2026 तक हम उसके पहले ही माओवाद का अंत करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। एक तरफ बसव राजू के एनकाउंटर से सरकार और सुरक्षा बल खुश हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने एक पत्र जारी करके इसे न्यायेतर हत्या करार दिया, यानी कि न्याय से इतर ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। बस्तर में नक्सलियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर के अब तक क्या क्या हुआ वो सारी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। 21 मई को सबसे बड़े नक्सली नेता बसव राजू उर्फ गगन्ना की एनकाउंटर में मौत के बाद तमाम समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार और सुरक्षा बल इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि अब नक्सलवाद जो है अंतिम सांसें गिन रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो चीज़ें सामने आई वो 3 बड़ी चीज़ें हैं। पहली ये कि छत्तीसगढ़ के जो DGP हैं उनका ये मानना है कि बसव राजू की मृत्यु जो है नक्सलवाद के अंत का प्रतीक है और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो डेडलाइन तय की गई है नक्सलवाद की सफाई की मार्च 2026, उससे पहले भी सुरक्षा बल नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त कर सकते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बताई, वो ये है कि नक्सलवाद का जो सबसे बड़ा चेहरा था बसव राजू, उस पर 3.25 करोड़ रुपए का इनाम था। उसे छत्तीसगढ़ सरकार के अलावा केंद्र सरकार, NIA, आंध्र प्रदेश की सरकार और उड़ीसा की सरकार ने भी उस पर इनाम रखा था, जो कि कुल मिलाकर के 3.25 करोड़ होता है। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन के बाद, यानी कि बसव राजू की मौत के बाद, अब नक्सली बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है। उस विज्ञप्ति के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि बसव राजू के एनकाउंटर के बाद की 22 मई को छत्तीसगढ़ के DGP बस्तर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी लेने के साथ साथ उन शहीदों के पार्थिव शरीर पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की जो इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। इस ऑपरेशन में 2 DRG के जवान शहीद हुए हैं और उनके परिवार भी इस दौरान मौके पर मौजूद थे और उनके परिवारों के आंखों में आंसू थे। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद DGP ने उन हथियारों का भी अवलोकन किया जो नक्सलियों से बरामद किए थे और इसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम DRG द्वारा अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए
ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बलों द्वारा बहुत अधिक नुकसान उठाया गया है। बहुत इस क्षेत्र के लोगों ने, निर्दोष नागरिकों ने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। इस अभियान के दौरान 4 जिलों के डीआरजी ने हिस्सा लिया और उसमें भी प्रमुख रूप से नारायणपुर के डीआरजी ने बहुत शौर्यपूर्वक काम किया है। उस दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे डीआरजी के कंपोनेंट के रूप में 2 शहीद भी हुए हैं, जिनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। ये दोनों बहादुर लड़के, इनका जो बलिदान हुआ है वो हमारी लड़ाई में हमको बहुत आगे तक ताकत देता रहेगा। बस्तर के क्षेत्रों में अबुझमाड़ और विशेष तौर पर नारायणपुर के क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ है, ये एक तरह से सुरक्षा वैक्यूम रहा है। और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने बस्तर के लगभग सभी इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को फिलअप करके और जॉइंट एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया उसी दिशा के अनुरूप काम करते हुए लगभग सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को हमने ऑक्युपाई कर लिया है। बहुत थोड़ा क्षेत्र बचा है जिसको कि हम पूरी तरह से ऑक्युपाई करके और नक्सलवाद को, माओवाद को इस धरती से निर्मूल करने में प्रयास करते हैं। और इसको जो हमारी समय सीमा दी गई है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक, हम उसके पहले ही माओवाद का अंत करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ऐसी हम सबका ऐसे संकल्प है और ऐसी हम सबकी आशा है। तो ये से छत्तीसगढ़ के डीजीपी जो बस्तर जाकर के इस पूरे अभियान यानी ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बता रहे थे और बसव राजू के एनकाउंटर को कितना बड़ा बता रहे थे, ये भी आपने सुना। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की सफाई के लिए। और इसके बाद जो है शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरीके से नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ को नुकसान पहुंचा रहा था और अब जो है आगे क्या किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि बसव राजू पर कितना इनाम था। उन्होंने 3.25 करोड़ की जानकारी दी। हालांकि जब उन्होंने गिनवाया तो 3 करोड़ का हिसाब लगता है। हो सकता है कि 25 लाख रुपए का जो है इनाम किसी और ने भी घोषित किया हो जो उनके संज्ञान में यानी बोलने में ना आया हो। कुल मिलाकर के 3.25 करोड़ का इनाम था। अब हम आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ले चलते हैं। हम आप बताते हैं कि विष्णुदेव साय जी ने इस बारे में क्या बताया। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए विवश किया है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है। हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और
छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, NIA द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है, नक्सलवाद का कमर टूटा है। और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का शौर्य और साहस को प्रणाम करता हूं, उन पर हमको गर्व है। कई महीनों से हमारे जवानों को इनपुट मिल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा जो कर्रे गुटालू का पहाड़ी है उसमें नक्सलियों का जमावड़ा है और उसमें भी हमारे जवानों ने लंबे समय तक शौर्य का परिचय देकर वहां भी भारी सफलता हासिल की। मैं स्वयं कर्रेगुड़ा के पास वाले कैंप में गया था गलगम में और उन जवानों से मुलाकात की थी, उनसे वार्तालाप भी किया था और उन्होंने जो 21 दिनों तक ऑपरेशन किया और कैसे कैसे कठिनाई सहे वो सब उनसे वार्तालाप हुआ। तो इस तरह से हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी 1.5 साल में कई बार छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे जवानों के साथ मुलाकात किए हैं, उनके साथ भोजन किए हैं, उनका हौसला अफजाई किए हैं और इस सब के कारण भी हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से लड़ पा रहे हैं। हम स्वयं एक नक्सली कैंप में एक रात गुजारे थे। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री ये भी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और बड़ी मुस्तैदी से नक्सलवाद के साथ वो लड़ पा रहे हैं। और हम लोग जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही नक्सलियों को आह्वान करते रहे कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की ये भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देंगे और इसका परिणाम भी सामने आया है। काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और उनके लिए सरकार के तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं ताकि आगे उनका आजीविका ठीक से चले। उनके बच्चों को नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। कोई इनामी नक्सली अगर सरेंडर करता है उसको शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर कृषि जमीन देने का भी हमारे पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। तो इस सब के कारण हम लोग उनके साथ अच्छा जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ अच्छा न्याय भी दे पा रहे हैं। और आज
लगातार नक्सलवाद के साथ लड़ाई के कारण कहीं न कहीं बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है और बस्तर ओलंपिक का सफलतापूर्वक संपन्न होना, बस्तर पंडुम का सफलतापूर्वक संपन्न होना, इसमें 1,65,000 आपके बस्तर ओलंपिक में पंजीयन हुआ, शामिल हुए। बस्तर पंडुम में भी 47,000 लोग शामिल हुए। तो ये सब प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। और अब ये नक्सली बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। ये तो हुई सुरक्षा बलों की और सरकार की बात। तीसरा जो बिंदु है, जो तीसरी बड़ी बात है, वो ये है कि माओवादी संगठन ने एक पत्र जारी किया है बसव राजू की मृत्यु के बाद, उनके एनकाउंटर के बाद। और इस पत्र में उन्होंने जो बातें कही वो हम आपको पूरा लबो-लुआब सुनवाते हैं। चूंकि ये पत्र अंग्रेजी में है, इसका पूरा ट्रांसलेशन हम आपको हिंदी में बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो पत्र जो है, जो माओवादी कैडर ने जारी किया है, उस पत्र में लिखा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले नारायणपुर बीजापुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में माओवादी के महासचिव कामरेड केशव राव और अन्य माओवादी कार्यकर्ताओं एवं आदिवासियों की निर्मम न्यायोत्तर हत्या की कड़ी निंदा करती है। न्यायोत्तर का मतलब ये होगा कि न्याय से इतर, यानी कि न्याय नहीं हो रहा है, मतलब न्याय से बढ़कर के चीजें हो रही हैं, न्याय अपने हाथ में लिया गया है। इस पत्र में आगे लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जश्न भरे पोस्ट से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ऑपरेशन कगार को न्यायोत्तर विनाश अभियान के रूप में चला रही है और नागरिकों की हत्या करने तथा माओवाद से लड़ने के नाम पर कारपोरेट लूट और सैन्यीकरण के खिलाफ आदिवासी विरोध को दबाने का श्रेय ले रही है। हम सभी न्यायप्रिय भारतीयों से अपील करते हैं कि वे इस नरसंहार की न्यायिक जांच पर जोर दें तथा सैन्य अभियान को तत्काल बंद करने की मांग करें, खासकर तब जब माओवादियों ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। अब ये पत्र एक तरीके से जनता को उकसाने जैसा है, क्योंकि अब माओवाद जो है अंतिम सांसें ले रहा है, इनके बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, कोई विकल्प बच नहीं रहा है। तो ये पत्र एक तरीके से आम जनता से अपील करता है कि ये गलत हो रहा है और वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हालांकि नक्सलवादियों ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने इतने सारे नक्सलियों की, उनको कभी मुखबिर बता करके, कभी पुलिस का एजेंट बता करके और सुरक्षा कर्मियों की जो हत्याएं की, उसको वो कभी जस्टिफाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था के खिलाफ था। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।